ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। जो व्यक्ति का जो मन में ये है वो क्या कानून गरीबों के लिए बनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये बात धीरे धीरे सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं इसके उदाहरण देने से पहले कुछ चीजों के बारे में आज वर्तमान इस देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें बताने के बाद फिर वापस लौटूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध कैसे है और आज ये सच्चाई कैसे साबित होती हुई नजर आ रही है। जब इस देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज इस पूरी दुनिया में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उस समय पर इस देश में जो अंग्रेजों के राज के प्रतिनिधि होते थे उन्हें वाइसराय कहा जाता था। और वह जो वाइसराय थे, इस पूरे देश की बागडोर जो है वह अपने तरीके से चलाते थे। उन वाइसराय की जो पोशाक होती थी, आज इस देश के अंदर बैंड बाजा बजाने वाले लोग वाइसराय की पोशाक को पहनते हैं। समय बदलता है, स्थितियां बदलती है और परिवर्तन आता है। एक ऐसा ही उदाहरण मैं दोबारा देना चाहूंगा। एक समय था जब इस देश में 50-60 साल तक कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। उस समय पर गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को इस प्रकार से वोट मिलते थे जैसे बेर के झाड़ को हिलाने पर बेर गिरते हैं। और आज जो हालात हैं वह सबके सामने हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है कि गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं और कितने वोट मिलने वाले हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, जो आज राम के नाम और मोदी जी के काम पर वोट लेकर के इतरा रही है और एक छत्र साम्राज्य का सपना देख रही है। लेकिन स्थितियां बदल सकती है और बदलेगी, और ऐसी स्थितियां आएगी जब मोदी जी के काम और राम के नाम पर वह एक एक वोट के लिए तरस जाएगी। और उसका कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है और शिक्षा जो है सच्चाई को उजागर करती है। इस देश के अंदर सच्चाई को जानने के लिए हजारों पढ़े लिखे लोग जो है वो बाहर आए हैं, वो देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। और इस सच्चाई को एक दूसरे तक एक्सपेंड करने के लिए जो सोशल मीडिया का जो काम है वो काबिल तारीफ है। और उसने इस देश के अंदर सच्चाई को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो काम फिजिकली एक दूसरे के पास जाकर के उसको बताया नहीं जा सकता था, लेकिन सोशल मीडिया ने आज हर घर तक उस पहुंच को बरकरार किया, कोशिश की है पहुंचाने की। और इस वजह से आज हमें वो चीजें जो है वह घर बैठे मिल रही है। सच्चाई क्या है? इस देश के अंदर झूठे ग्रंथों, झूठे रीति रिवाजों और झूठे लोगों के कारण इस देश की 90% आबादी को उस झूठ के सहारे पर ऐसी परिपाटियां बनाई गई और उनको गुलाम रखा गया। लेकिन लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से उनको गुलाम रखा गया, किस प्रकार से आज दोबारा से उस गुलामी की ओर उनको अग्रसर करने के लिए राम राज्य जैसे सपने दिखा करके, जिसमें कि कुछ भी नहीं होता था, गणराज्य को रौंदने की जो कोशिश चल रही है, वो चीजें जो है आज सबके सामने सब देख रहे हैं और अंदर खाने उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई ना कोई आंदोलन करने के लिए खड़ा हो, लेकिन आंदोलन कोई एक नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे सब जगह से आंदोलन अपने आप होते चले जा रहे हैं। और वो जो शिक्षा है वो अपने आप बोल रही है कि कैसे दहाड़ना है, कहां पर दहाड़ना है। और वह धीरे 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 ऐसे लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बीजेपी के जो दीक्षित चमचे हैं उनको आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये जो शिक्षा है वह कैसे ताकतवर बना रही है लोगों को जो कुछ भी नहीं थे। और उसके उदाहरण जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक से शुरुआत की। गूंगे बहरों के जो नायक थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की। और उन्होंने जब हम उनकी यात्रा, अंतिम यात्रा खत्म हुई, तब तक उन्होंने इस देश के लोगों को, अपने लोगों को प्रबुद्ध भारत के लोग बनाने तक वहां पर उनके कारवां को लाकर छोड़ा था। और आज वो कारवां धीरे धीरे कुछ रुकने के बाद और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर वो जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार वो झूठ के सहारे दोबारा से यहाँ की जो आबादी है 90%, उसको धीरे धीरे वापस दबा करके उन झूठी चीजों को जो है ही नहीं, इस देश के जो धर्म ग्रंथ है उनको हजारों सालों पुराना और यूं कहें कि
वेदों को या फिर धर्म ग्रंथों को भगवान के द्वारा रचित बनाया गया है, ऐसी झूठ और गपोड़ चीजें जो इस देश के अंदर फैलाई गई है, उन चीजों की सच्चाई जो है वह धीरे धीरे बाहर आ रही है। और हजारों लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ, ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ अपने विचार और अपनी सच्चाई की ताकत लेकर के जो बाहर आ रहे हैं, वो चीजें लोगों तक पहुंच रही है। और इसके जो उदाहरण है वो यहाँ पर देखें, हेमलता बैरवा बहन है, उन्होंने ये जो गणतंत्र दिवस का दिन था उस दिन एक अलग जगह ली। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिक्षा की देवी है, तो इसके क्या प्रमाण है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था, इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब पूछा तो उनके पास इसका जवाब देते हुए नहीं बना था। जबकि उनको जबरदस्ती सरस्वती की पूजा करवाने के लिए कोशिश की जा रही थी, दबाव दिया जा रहा था वहां के मनुवादी गुंडों के द्वारा। लेकिन उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा सावित्रीबाई फुले ने इस देश के आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कूलें खोली और शिक्षा की जो अलग जगाई है, इसलिए शिक्षा की देवी अगर किसी को कह सकते हैं तो वह सावित्रीबाई फुले है। और ये बात कैसे है, शिक्षा की वजह से उनको पता चला कि कौन क्या है, किसको पूजना चाहिए और किसको नहीं पूजना चाहिए, इसके बारे में पढ़े लिखे लोग जो है वह धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण जो है वह बूंदी में एक वकील है रमेश चंद आजाद, उनको किसी मामले में रात भर जो है एक वकील को, जो कि किसी अपने क्लाइंट के साथ थाने में गए थे, उनको रात भर एक थानेदार ने बंद करके रखा गया। और उसके कारण जब उन वकील ने आकर के अपनी शिक्षा के बलबूते पर उसकी ताकत जो दिखाई, जिसके कारण उस थानेदार को सस्पेंड होना पड़ा, शिक्षा शेरनी का दूध है, ये इस बात की ओर भी इंगित करता है। तीसरी बात यह है, आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा था कि जो शूद्र वर्ग है, वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ग है, वो शूद्र वर्ग केवल ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो है उनकी सेवा करने के लिए बना है और उसे करनी चाहिए। तो इसका जो प्रतिकार किया गया राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बड़ी ही ताकतवर तरीके से उसका खंडन किया गया। और उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें कोई सीएम आज की तारीख में आजादी के 77 साल बाद बोलता है तो इसका मतलब हम आजाद कहां हैं, और अगर आजाद है और इस देश के अंदर अगर संवैधानिक तरीके से गणतंत्र है तो ऐसे सीएम को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये ताकत किस वजह से आई, एक जो नेता है जो उस वर्ग से आया है जिसको अभी भी लोग गिनती में नहीं गिनते, वह वहां जाकर के राज्यसभा में दहाड़ रहा है, तो वह किसकी वजह से है, शिक्षा की ताकत की वजह से, नॉलेज की ताकत की वजह से है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो शिक्षा की वजह से जो आ रहा है बात, उसके कारण लोगों को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सपना देखा था, इस देश के जो लोग हैं वह कभी भी उस सपने को साकार करने के लिए और उसके विपरीत गुलामी की ओर ये जो पार्टियां जो है वह धार्मिक गुलामी की, मानसिक गुलामी की ओर जो ले जाने की कोशिश कर रही है, कभी भी इस देश का जो नागरिक है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। यहां पर हम ये और बात करना चाहते हैं, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है माननीय मदन दिलावर साहब, उन्होंने कुछ ऐसे आदेश निकाले हैं बहन हेमलता बैरवा के प्रकरण के बाद। उन्होंने कहा कि सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, कहां पर, हर जगह पर, हर स्कूल में सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बारे में जो आर्टिकल 28 है संविधान का, उसमें इसका खंडन किया है कि धार्मिक शिक्षा का मतलब है जैसे बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, या फिर मोहम्मद साहब के बारे में, गुरु नानक के बारे में, इनके बारे में शिक्षा देना अलग चीज है, लेकिन इंस्ट्रक्ट करना कि ये चीजें माननी ही पड़ेगी वह गलत है। और जो निर्देश दिए जा रहे हैं सरस्वती को मानने के, वह बिल्कुल अलग चीज है। ये शिक्षा नहीं है बल्कि निर्देश, इंस्ट्रक्शंस है, और इंस्ट्रक्शन के लिए आर्टिकल 28 साफ साफ तरीके से मना करता है। लेकिन फिर भी वह करना चाहते हैं, तो यहां पर उनको थोड़ा सा आगाह करना चाहते हैं कि जहां पर देवता होते हैं वहां पर दलितों को दुत्कार मिलती है। शिक्षा यानी विद्यालय में अगर देवताओं का प्रवेश आता है तो दो बातें साफ नजर आती हैं कि देवता अगर यहां पर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब दलितों को दुत्कार मिलनी है। और जो शिक्षा शेरनी का दूध है, यानी जो शिक्षा उन्हें मिल रही है, जिसके कारण वो ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसके कारण वो समानता की ओर अग्रसर हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं ये जो समानता की ओर अग्रसर होने का जो 90% जनता का जो सपना है उसे दोबारा से चकनाचूर करने के लिए जो सत्ताधारी दल है और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी है वह इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेषकर उस तबके के लिए जो 90% लोग हैं, वो जो शिक्षा से वंचित थे, संपदा रखने से वंचित थे, उन लोगों के लिए जो अलग से आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसको अंजाम तक पहुंचाया था 26 जनवरी सन 1950 को, तो उस आजादी को कभी खोने वाले नहीं है। उसके लिए वो चाहे किसी भी प्रकार की किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत जो है वो हर जगह से धीरे धीरे चल रही है। इसलिए अगर किसी को इस देश के अंदर राज करना है तो यहां पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और किसी को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सबको बराबरी के लिए। ये भारत देश के नागरिक हैं और इन्हें नागरिक मानना पड़ेगा। इन्हें किसी भी प्रकार से आप गुलाम या अछूत या दलित जो है वो मान करके उनको दबा नहीं सकते। यहां पर एक चीज और है, जिस प्रकार से हेमलता बहन के साथ अगर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है और ये जो लोग हैं अगर इस सरस्वती की पूजा के लिए दबाव डालते हैं स्कूलों में, तो एक ये भी तो हो सकता है कि बहुजन समाज के लोग जो आज बिल्कुल झूठी तरीके से वह मानसिक रूप से गुलाम बना करके जिन पाखंडवाद में जिनको फंसाया गया है, उस पाखंडवाद के कचरे को अपने घरों से बाहर निकालने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। इसके लिए भी उन लोगों को तैयार होना चाहिए और ये दिन वो दिन दूर नहीं है जब इनको दबाया जाएगा, तो ऐसा करने के लिए वह निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। माननीय मंत्री जी से एक और सवाल है कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का एडमिशन करवाया जा रहा है आजादी के 77 साल बाद, जो कि पहले जरूरत नहीं थी, तो इससे दो चीजें, उनको शिक्षा की देवी घोषित किया जा रहा है, स्कूलों में लाया जा रहा है मंदिरों से निकाल करके, तो वहां पर दो चीजें साफ साफ नजर आती है कि शिक्षा की देवी कहीं अनपढ़ तो नहीं है, इसलिए उन्हें विद्यालय में ला करके बीजेपी के नेताओं की तरह अनपढ़ है इसलिए उनको विद्यालय में ला करके शिक्षित किया जा रहा है, ताकि लोगों में ये भ्रम पैदा हो जाए कि अब उन्होंने तब नहीं तो अब जो है वो पढ़ाई कर ली और इसलिए अब इसे शिक्षा की देवी मान लेना चाहिए। दूसरी एक और चीज है, यहां पर एक षड्यंत्र की बदबू इस प्रकार से आती है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर देवता आते हैं, देवता जहां होते हैं वहां दलितों को धुतकार होती है। दलित यानी अछूत, अछूत अगर देवता और अछूत एक साथ रहेंगे तो या तो दलितों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा या फिर देवता जो है वह अछूत हो जाएंगे। और ये जो षड्यंत्र है जिनमें या तो देवताओं को अछूत करने का षड्यंत्र है या फिर दलितों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है, और जहां तक लगता है ये दलितों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसे किसी भी कीमत पर ये जो देश के लोग हैं वह इसे सफल साबित नहीं होने देंगे। इसके लिए शिक्षा शेरनी का दूध है और वह अपना काम कर रहा है, आगे भी मुस्तैदी के साथ करता रहेगा।